ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का 13वां समोल्लास। 13वें समोल्लास के अंदर जो ऋषि दंड ने ईसाई मत का खंडन किया है उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। क्यों खंडन किया, क्या कारण रहा खंडन करने का। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चैनल को नए हैं चैनल पर वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल चुके। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि वे ऋषि दंड ने खंडन क्यों किया, क्या कारण रहा कि ऋषि दंड को खंडन करना पड़ा। तो जो ये सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है ऋषि दंड के द्वारा लिखा हुआ, यह ग्रंथ के अंदर 14 समोल्लास दिए गए हैं। 14 समोल्लासों में 10 समोल्लास जो हैं वो बिना भूमिका के दिए गए, यानी कि उन पर किसी प्रकार की टिप्पणियां जो लिखने का कारण है वो उनके यानी कि सीधे वो समोल्लास लिखे गए उनके उनको समझाने के लिए कि भाई इनका खंडन क्यों किया जा रहा है, इस प्रकार का सही असत्य क्या है। तो इस प्रकार की भूमिका उनके लिए नहीं लिखी गई है। लेकिन 11वां 12वां 13वां और 14वां समोल्लास, इनके लिए ऋषि दंड ने अलग से भूमिका के लिए लिखी है और कारण बताया है कि भाई मैं जो ये 13वां 11वां 12वां और 14वां ये समोल्लास लिख रहा हूँ, इनका कारण है क्योंकि इनके द्वारा जितने भी मत पंथ संप्रदायों के द्वारा ये ईसाई मत, मुसलमानी मत, जैनी, बौद्ध और जो 11वां समोल्लास है यानी पौराणिक मत मतांतरों का, जिसमें भारतवर्ष के अंदर जितने भी मत मतांतर पनपे उसके विषय में लिखा गया, उनकी भूमिका ऋषि दंड ने अलग से लिखी। कारण यही रहा कि लोगों को समझ में आए क्यों ऋषि दंड ने लिखा, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर जब 11वें समोल्लास की तो जो है भूमिका लिखी ऋषि दंड ने, तो उन्होंने बताया कि आर्यवर्त जो देश है, यानी जब महाभारत काल का समय रहा, महाभारत काल के युद्ध के पर्यंत ये सारे के सारे मत पंथ संप्रदाय पनपे। और ये सारे के सारे मत पंथ संप्रदाय जितने भी भारत में यानी विदेशों में भी जितने मत पंथ संप्रदाय फैले हुए 5000 वर्ष पूर्व से एक भी पुराना नहीं है। सारे के सारे 5000 साल बाद के ही बने हुए हैं। उससे पुराना कोई भी मत नहीं। उससे पुराना सबसे पुराना वैदिक मत है। वही वैदिक मत पूरे संसार के अंदर चलता था। लोग जो है निराकार ईश्वर की उपासना करते थे, लेकिन जैसे जैसे रूढ़िवादिता पाखंडता के कारण पौराणिकों की, वाम मार्गियों की और इस प्रकार से जो नास्तिकता के कारण जो है लोगों ने अपने मन गणंत अपने मत पंथ संप्रदाय बनाने प्रारंभ कर दिए। अपने तरीके से ही लोगों ने मत चलाए, पंथ चलाए, संप्रदाय चलाए और लोगों ने अपने अपने अनुयायियों को भी भगवान घोषित कर लिया। वही कारण सारे मत मतांतरों के गैल हुआ। वही जो यहूदी हैं उन्होंने मूसा को अपना भगवान मान लिया, यहोवा को भगवान मान लिया, इब्राहिम को भगवान मान लिया और मुसलमानों ने जो है हज़रत मोहम्मद पैगंबर को अपना भगवान घोषित कर लिया। और ऐसे ही बौद्धों ने गौतम बुद्ध को, जैनियों ने महावीर स्वामी को, ऋषभ देवादि को और पौराणिकों में आ जाइए, पौराणिकों के अंदर श्री राम को, श्री कृष्ण को, हनुमान को, इन सभी महापुरुषों को जो है उन्होंने भगवान घोषित कर लिया। लेकिन निराकार परमपिता परमात्मा ईश्वर से जो है अनभिज्ञ हो चुके थे और अज्ञानता, रूढ़िवादिता, पाखंडता के कारण अपने अपने मतों में खींचने का मनुष्यों को इस प्रकार से प्रयत्न कर रहे थे। जब ऋषि दंड ने अपने ये सारा का सारा दृश्य अपने समय में देखा कि भाई क्या कारण है इनका और क्यों ये हो रहा है, तो ऋषि दंड ने सारे के सारे मत मतांतरों से वैदिक शिक्षा उन्होंने पढ़ ही ली थी। पूरे वेदों का उन्होंने अध्ययन कर लिया था। वेदों का भाष्य भी वो कर रहे थे। अपने गुरु से आज्ञा लेकर जो है उनके गुरु ने आज्ञा दी कि भाई जो भी मत मतांतर भारत भूमि के अंदर पनपे हुए इनका सबके पास जाइए, इनके सबके मत मतांतरों को इनसे शास्त्रार्थ कीजिए। शास्त्रार्थ करने के बाद में इनको जो सही बातें हैं उनको ग्रहण कीजिए और जो गलत है उनको खंडन करना तुम प्रारंभ कीजिए। तो ऋषि दंड ने बीड़ा अपने कंधे पर लिया और सारे के सारे भारतवर्ष के अंदर भ्रमण किया। भारतवर्ष के अंदर भ्रमण करने के कारण जो है पादरियों के पास में गए, मुसलमानी मौलानाओं के पास में गए, जैनियों के पास में गए, यहूदियों के पास में गए और बौद्धों के पास में गए। जितने भी अपने मत पंथ संप्रदाय के बने हुए लोग हैं, उनके जो रोल हैं यानी कि उनके अनुयायी, उनके मत को चलाने वाले लीडर हैं, उनसे शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थों में उनको परास्त किया। तो जो हम ये
भूमिका लिखने का उद्देश्य ऋषि दंत का है वो यही है, वो समझाते हैं कि भाई जो मेरा उद्देश्य यही है, सत्य का प्रचार करना, असत्य का खंडन करना। जो जो तुम्हारे मतों के अंदर लिखा है और जो तुम्हारे ग्रंथों के अंदर लिखा है वो सार्वजनिक होना चाहिए। सभी मत पंथ संप्रदाय और सभी मनुष्यों को पता चलनी चाहिए कि भाई तुम्हारे ग्रंथों के अंदर आखिर लिखा क्या है, सत्यता क्या है। तो तुम उन ग्रंथों के जो है उनको ठीक प्रकार से लोगों को समझाना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए। ईसाइयों को मुसलमानों के ग्रंथ पढ़ने चाहिए, मुसलमानों को ईसाइयों के पढ़ने चाहिए, और सभी को वैदिक ग्रंथ पढ़ने चाहिए। इस प्रकार से आपस में सभी के ग्रंथों को जो है पढ़ना चाहिए। इसीलिए ऋषि दंत ने सारे मत मतांतरों का विवरण और सभी मत मतांतरों का, संप्रदायों का सारा दृष्टांत, उनकी बातें, उनके ग्रंथों की बातें ऋषि दंत ने अपने एक ग्रंथ तैयार किया। और वैदिक मत की भी जो बातें थी, एक सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ उन्होंने बनाकर तैयार किया। और ऐसा ग्रंथ बनाने के एक, इसको तुम डिक्शनरी उसको कह सकते हो, जिसके अंदर जिस व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को धर्म की बातें अगर समझनी है, धर्म को समझना है, वास्तविक धर्म क्या है, मत पंथ संप्रदाय मजहब आदि क्या है, इनको समझना है, धर्म का ठीक प्रकार से रूप उनको समझना है, तो उनको सत्यार्थ प्रकाश से बढ़िया ग्रंथ कोई भी तुम्हें मिलने का नहीं है। और इतने जो है कम समय के अंदर जो है तुम सारे मत पंथ संप्रदाय धर्मों का ठीक प्रकार से तुमको ज्ञान हो जाएगा। वैदिक मत क्या कहता है और जो अन्य मत हैं वो क्या कहते हैं, क्यों बने, उनके अनुयायी क्या हैं, वास्तव में धर्म क्या है, ये सारी की सारी परिभाषाएं जो है तुम्हें ये सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के अंदर देखने को मिल जाएगी। और ये सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है वो कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी जो वैज्ञानिक बातें हैं और वैदिक मत की बातें लिखी हुई हैं, जो ईश्वर के द्वारा दी हुई बातें हैं, उनका समावेश इनके अंदर ऋषि दंत ने लिखा है। सत्य का मंडन इसके अंदर क्या है, असत्य का बिल्कुल ही त्याग और असत्य का खंडन इसके अंदर क्या है, चाहे वो पौराणिक हो, यानी जो रामकृष्ण को मानने वाले पौराणिक व्यक्ति हैं उनका खंडन किया गया है, उनकी गलत बातों को खंडन किया गया है। यहूदी हो, जैनी हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, सभी का खंडन इसके अंदर किया गया है, गलत बातों को खंडन किया गया है। और सही बातें जो उनके अंदर हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये सारी की सारी जो सही बातें हैं इनके अंदर हैं, या जितने भी मतपंथ संप्रदायों के अंदर उनको माननी चाहिए, सही बातों को सबको मानना चाहिए, लेकिन गलत बातों को, सभी मत मतांतरों को खंडन उनको करना चाहिए, आपस में उनको त्याग कर देना चाहिए। और सबको वेदों की शरण माननी चाहिए। वेद ही हमारे धर्म ग्रंथ हैं। वेदिक, क्योंकि धर्म जो होता है वो परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाया जाता है और एक सार्वभौमिक होता है। धर्म ऐसा नहीं होता किसी मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। और मनुष्य के द्वारा जो बनाए जाते हैं वो मत बनाए जाते हैं, पंथ बनाए जाते हैं, संप्रदाय बनाए जाते हैं, मजहब बनाए जाते हैं, फिरकाए बनाए जाते हैं, उनके जो हैं नियम बनाए जाते हैं। लेकिन धर्म सार्वभौमिक होता है। धर्म जो है वैदिक मत के लिए भी वही है, जो अन्य मत मतांतरों में घूम रहे हैं लोग उनके लिए भी वही धर्म है, लेकिन उन्होंने अज्ञानता, रूढ़िवादिता, पाखंडता के कारण वैदिक मत से जो है अनभिज्ञ हो चुके हैं। अपने लालच के कारण, किसी ना किसी पाखंड के कारण जो है वैदिक मत को स्वीकार नहीं करते। इसीलिए ऋषि दंत को सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जो है भूमिका लिखनी पड़ी। अब जो हम 13वां समोल्लास हम पढ़ रहे हैं, 13वें समोल्लास के अंदर ऋषि दंत ने जो भूमिका लिखी है उसका लिखने का कारण यही है। जब ऋषि दंत बताते हैं कि जब पादरियों के द्वारा जो बाइबल है उसके संस्कृत भाषा के जो उन्होंने लिखा है कि यहूदी जो हैं उनके, यहूदी और जो ईसाई हैं उनके धर्म ग्रंथ मूलतः एक ही है। बाइबल को ही दोनों अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, लेकिन इसके दो भाग हैं बाइबल के, एक तौरेत है और एंजिल। तो एक न्यू टेस्टामेंट है, एक ओल्ड टेस्टामेंट। इस पर दोनों की दोनों थ्योरी दोनों की चलती हैं। जो वो ओल्ड टेस्टामेंट है वो यहूदियों का धर्म ग्रंथ है और जो न्यू टेस्टामेंट है वो ईसाइयों का है। लेकिन जो दोनों के दोनों धर्म, यानी दोनों के दोनों पंथ संप्रदाय जिनको कह सकते हैं, वो दोनों के दोनों टेस्टामेंटों को मानते हैं। ओल्ड को भी मानते हैं, न्यू को भी मानते हैं। ईसा मसीह की भी मानते हैं, मूसा की भी मानते हैं, इब्राहिम की मानते हैं, हज़रत मोहम्मद यानी जो उनके पैगंबर हुए हैं उनके भी मानते हैं। और तीनों के तीनों इसको मानते हैं, चाहे मुसलमान हो, हज़रत मोहम्मद पैगंबर, क्योंकि ईसाई मत से ही मुसलमान मत निकला है। जब ईसाई मत के अंदर सारी की सारी पाखंडता, रूढ़िवादिता आ गई, मूर्ति पूजा, इस प्रकार का जो प्रचलन आ चुका था, पाखंडता आ चुकी थी, उसी के कारण जो है नया मत प्रारंभ हुआ, मुसलमान मत खड़ा हुआ। उसने एक ईश्वरवाद का नारा दिया कि भाई हमारा एक ही ईश्वर है, अल्लाह ही ईश्वर है। इस प्रकार का वो भी इस प्रकार से मतपंथ संप्रदाय को, यहूदियों से ईसाई, ईसाइयों के पाखंडता के कारण, यहूदियों के पाखंडता के कारण ईसाईपन पे, ईसाइयों के पाखंडता के कारण मुसलमान जो है मत पनपा। और उनकी तीनों जो संप्रदाय, इनकी समीक्षा ऋषि दंत ने अपने सत्यार्थ प्रकाश के जो है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है उसके अंदर बड़ी अच्छी तरीके से की है। तो हमको ये सारी की सारी जो धर्म को लेकर जो जिज्ञासाएं मनुष्य के अंदर बनी हुई है कि वास्तव में धर्म क्या है, सत्य धर्म क्या है, हम जो लोगों को बहकाने का, फुसलाने का, लोगों को धर्मांतरण का कार्य जो है भारतवर्ष के अंदर इतना चल रहा है कि लोग एक एक बोरी के चक्कर में जो है, एक एक अनाज की बोरी, चावल की बोरी, रुपए पैसे के चक्कर में कुछ ना कुछ लालच देकर जो लोगों का मतांतरण, धर्मांतरण कर रहे हैं। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई बनाया जा रहा है, मुसलमान बनाया जा रहा है। उसको
ठीक प्रकार से उसको समझने के लिए, उनके मतों को समझने के लिए ऋषिदंत ने बड़ी अच्छी जो है व्याख्या अपने इस सत्य प्रकाश ग्रंथ के अंदर की है। उनको समझने के लिए हो कि भाई ईसाई मत क्या है, मुसलमानी मत क्या है, तो उसके अलग से व्याख्या ऋषिदंत ने की। ईसाइयों के लिए 13वां समूला से लिखा, और मुसलमानों को समझने के लिए यानी यवन मत को समझने के लिए मुसलमानों का मजहब क्या कहता है, मुसलमानों के नियम क्या हैं, क्या कहते हो, क्यों लोगों का मतांतरण किया जाता है, लोगों का धर्मांतरण किया जाता है, लोगों को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, उनका मतांतरण करके उनको जिंदगी को बर्बाद कर दिया जाता है। इस प्रकार के सारे दृष्टांतों को खंडन जो है ऋषिदंत ने अपने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर किया है। जितने भी लोग जो अगर धर्म के ठीक प्रकार से जानना चाहते हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को पढ़िए। आपके सारे के सारे आपको अलग अलग मत संप्रदायों के ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको एक ही ग्रंथ के अंदर और लगभग 100-150 रुपए की सत्यार्थ प्रकाश आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वेदऋषि.com आदि वेबसाइट बनी हुई है, उस पर जाकर तुम जो है सर्च कर सकते हो। वहां पर सर्च करोगे सत्यार्थ प्रकाश, तो आपको ऋषि दयानंद कृत लिखित सत्यार्थ प्रकाश तुमको मिल जाएगी। उसको पढ़िए। आपसे अनुरोध है कि इसके अंदर तुम्हें सारे के सारे जितनी भी शंकाएं मानव जीवन के अंदर होती हैं, वो सभी का तुमको एक ठीक प्रकार से निचोड़ तुमको मिल जाएगा, समाधान तुमको मिलेगा। ईसाई मत क्या कहता है, जैन क्या कहते हैं, बौद्ध क्या कहते हैं, क्योंकि मैं जो आपको ये पढ़ा रहा हूँ सत्यार्थ प्रकाश, और मैं इसका 11वां समूलास पढ़ा चुका हूँ और 12वां समूलास भी पढ़ा चुका हूँ, जैन और बौद्ध और वाम मार्गी जो नास्तिक मत भी पढ़ा चुका हूँ। अब 13वें समूलास में अपने इसमें जो है सत्यार्थ प्रकाश को अपने वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहा हूँ। तो इसी के आधार पर मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको समझना चाहिए कि क्यों हम इस कार्य में लगे, क्योंकि ऋषिदंत का जो कार्य था उसी पर जो आर्य समाज का संगठन, आर्य समाज संगठन है, उसके अनुयायी हैं, आर्य समाज के विद्वान हैं, वो लगे हुए हैं। इसलिए क्योंकि वैदिक धर्म यानी हिंदुओं का धर्मांतरण जो है दिन प्रतिदिन होता जा रहा है, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, किसी ना किसी मत संप्रदाय में ले जा रहा है, उनको जो है विधर्मी बनाया जा रहा है, उनको नास्तिक बनाने का कार्य कर रहे हैं, लोग उनके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, मुसलमानों के द्वारा, ईसाइयों के द्वारा उनका जीवन बर्बाद कर दिया जा रहा है। इसी से बचाने के लिए वो ठीक प्रकार से ज्ञान उनको हो, इसी कार्य में हम लगे हुए हैं कि भाई लोगों को ठीक प्रकार से ज्ञान हो, लोग वास्तविकता को समझें, अपने वैदिक धर्म को स्वीकार करें, जो परमपिता परमात्मा निराकार ईश्वर का बनाया हुआ धर्म है उसको स्वीकार करें। धर्म जो है कोई मनुष्य उसको नहीं बना सकता है। ये चैलेंज है मेरा, कोई धर्म बना के दिखा दे। धर्म सर्वभौमिक होता है, परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाया जाता है, वो उसको कोई मनुष्य उसको नहीं बना सकता, ना कोई उसके अंदर चेंज कर सकता है, क्योंकि वैदिक मत इसको कहता है। और वैदिक मत का ही सहारा लेकर इस ने मतांतरों का खंडन किया है। वो अपने पास से उन्होंने उसका खंडन किया, वैदिक मत का सहारा लेकर ही खंडन किया, क्योंकि वेद के जो वेदों के अंदर नहीं है वो सर्वथा निषेध है, उसका खंडन करना ही चाहिए। इसलिए ऋषिदंत ने किया। ऋषिदंत ने कहा अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ग्रंथों के अंदर वैदिक मत की बातें हैं तो मैं स्वीकार करूंगा, अगर वैदिक मत से विरुद्ध तुम्हारे अंदर जितनी भी बातें हैं मैं उससे समझौता नहीं करूंगा। मैं वो ऋषि हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ कि मैं समझौता नहीं करूंगा बिल्कुल भी। अपने प्राण दे सकता हूँ लेकिन अपनी आपकी गलत बातों से समझौता नहीं कर सकता हूँ। इस तरीके का दृष्टांत ऋषिदंत के लिए द्वारा दिया जाता है। तो ऐसा ऋषि जो है तुमको जो है वर्तमान के अंदर कोई ऐसा इतिहास तुमको पढ़ने को नहीं मिल सकता। ऐसे ऋषि ने जिसने जो है सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, सत्य से किसी प्रकार का समझौता उन्होंने नहीं किया, गलत धारणाओं को अपने जीवन में नहीं अपनाया। ऐसे ऐसे ऑफर, ऐसे ऐसे लालच जो है लोगों के द्वारा दिए गई, तो तुम हमारे मत में आ जाइए, हमारे महलों के अंदर रह लीजिए। ऋषिदंत ने स्पष्ट कह दिया कि मैं जिस प्रतिज्ञा को मेरे गुरु ने दिया है धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, वैदिक मत का प्रचार प्रसार करने के लिए, जो वैदिक मत का उस प्रकाश पुंज जो है मेरे भारतवर्ष के अंदर रुक चुका है, अभी तो मानव जाति जो है एक पतन की ओर जा रही है, उससे मैं बिल्कुल भी लालच मेरे अंदर नहीं है। ना मेरे अंदर रुपए का लालच है, ना पद का लालच है, ना किसी भी प्रकार का लोभ लालच ईर्षा द्वेष मेरा किसी से नहीं है। किसी प्रकार का लालच मेरा नहीं। मेरा मंतव्य, मेरा उद्देश्य यही है कि जो मेरे ऋषि महर्षि और जो मेरे महापुरुषों की जो चरित्र रहा है उसका प्रचार प्रसार हो, मेरे महापुरुषों की शिक्षाओं का प्रचार हो, मेरे वैदिक मत परमपिता परमात्मा ईश्वर की वाणी का प्रचार हो, उसका प्रचार में मैं लगा रहा हूँ। अपना जीवन त्याग दूंगा, मैं जीवन अपना न्यौछावर कर दिया है मैंने, इसी के लिए मेरा जीवन समर्पित है। लेकिन मेरा लेस मात्र भी उद्देश्य नया मत संप्रदाय मजहब फिरका आदि बनाना नहीं है। ऋषिदंत ने बड़े डंके की चोट पर यह कह दिया कि मेरा लेस मात्र भी मजहब पंथ संप्रदाय धर्म आदि बनाना नहीं है। मेरा धर्म वही है जो परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ है, वो है मेरा सत्य सनातन वैदिक धर्म, जिसे लोगों ने मुसलमानों के कारण अपने आप को हिंदू कहना प्रारंभ कर दिया। और हिंदुओं की जो जाकर देखोगे तुम, हिंदुओं के डिक्शनरी में सर्च करोगे, गूगल पर सर्च करोगे, चोर लुटेरा बदमाश लुच्चा गुंडा बदमाशी काला लुटेरा, इस तरीके के उसके
तो उसके अंदर लिखे हुए हैं कि भाई हिंदू चोर हैं, डकैत हैं, लुटेरे हैं, बलात्कारी, दुराचारी, व्यभिचारी हैं। लेकिन हिंदू मूर्खता के कारण, अपने शास्त्रों को ना पढ़ने के कारण, विद्वानों का संग ना करने के कारण इस प्रकार के मंतव्यों में फंसा हुआ है, गलत धारणाओं में फंस चुका है, अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। जो युवा हैं वो नशे के चक्कर में, मांस के चक्कर में इतने पागल हो चुके हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, और इतना जो है अपने जीवन को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं। युवा जितने भी हैं वो अपने, चाहे वो हिंदुओं के अंदर हों चाहे किसी भी मत के अंदर हों, ऋषि दंत ने स्पष्ट अपना जो है स्पष्ट कहा है कि युवा जब तक जो है विद्वान नहीं होगा, युवा शास्त्रों को नहीं पढ़ेगा, और युवा जब तक शास्त्रों को नहीं पढ़ेगा ऐसे मत मतांतरों के चक्कर में अपने जीवन को नष्ट करता रहेगा, अपने जीवन को जो है मांस के चक्कर में बर्बाद करेगा, अपने शराब के चक्कर में, दुराचार व्यभिचार के चक्कर में, स्त्री आदियों का जो दुराचार व्यभिचार आदि के चक्कर में अपने जीवन को नष्ट करने का कार्य जो है मनुष्य के द्वारा कर लिया जाएगा। अपने शास्त्रों को पढ़िए, वैदिक मत में शिक्षित दीक्षित होइए, विद्वानों को संग करिए, आर्य संगठन से जुड़िए, यानी आर्य विचारधारा से जुड़िए। ऋषि दंत स्पष्ट कहते हैं कि जो मैंने आर्य समाज संगठन बनाया है, ये कोई मत पंथ संप्रदाय मजहब फिरका आदि नहीं है। ये वो संगठन है जो राम की बात करता है, राम के चरित्र की बात करता है, कृष्ण की बात करता है, कृष्ण के चरित्र की बात करता है, कृष्ण की राम के चरित्र की बात करता है, शिव के चरित्र की बात करता है, शिव की शिक्षा की बात करता है। शिव कितने बड़े वैज्ञानिक अपने समय में हुए, कितने जो है चिकित्सक हुए, कितने बड़े शास्त्री वो जो है चिकित्सक हुए, सर्जन हुए हैं। शिव का जब तुम जीवन चरित्र जाके पढ़ोगे तुमको पता चलेगा कि शिव को जो तुमने हिंदुओं के द्वारा जो है नशेड़ी, भंगेड़ी, दुराचारी और भांग पीकर घूमते थे, गोरा के साथ में व्यभिचार ऐसे करते थे, इस सारी की सारी जो पौराणिक व्यक्तियों के दौर है ऐसी गलत धारणाएं फैला दी गई हैं महापुरुषों के विरुद्ध। ऐसी षड्यंत्र से तुमको बचना पड़ेगा। वास्तविक चरित्र तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, राम का चरित्र तुमको पढ़ना पड़ेगा, श्री कृष्ण जी का चरित्र तुमको पढ़ने का। इस चरित्र को बचाने का कार्य ऋषि दंत के अन्वय, ऋषि दंत का संगठन आर्य समाज करता है। आर्य समाज कोई लेस मात्र भी मत पंथ संप्रदाय नहीं है। इस बात को अपने कान खोलकर अपने कानों में रख लीजिए, अपने आंखों से देख लीजिए कि भाई आर्य समाज के कारण ही हिंदू मत बचा हुआ है। क्योंकि विधर्मियों से जब शास्त्रार्थ होता है, क्योंकि तुम्हारे पास में शास्त्रों की बुद्धि नहीं है, शास्त्रों का तर्क नहीं है, शास्त्रों की नॉलेज तुम्हारे पास में नहीं है, तब आर्य समाज जाकर जो है डंके के चोट पर वहां पर खड़ा होकर कहता है कि हम शास्त्रार्थ करेंगे विधर्मियों तुमसे, हम शास्त्रार्थ करने के लिए तुमसे तैयार हैं। आइए किस मत पर शास्त्रार्थ करते हो। सृष्टि को लेकर शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं। सृष्टि किस प्रकार से बनी, सृष्टि का निर्माण किस प्रकार से हुआ, ईश्वर तक को लेकर हम तुमसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वैदिक मत पर तुम इस प्रकार का आक्षेप लगोगे, बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि वैदिक मत पर इस आक्षेप लगाने का बौद्धों के द्वारा, जैनियों के द्वारा और ईसाइयों के द्वारा, ये वैदिक मत से जितने भी विरुद्ध चले, इन्होंने सारे के सारे वेदों की अवहेलना करने का कार्य इन्होंने किया है। इसलिए ऋषि दंत को इनका खंडन करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने सभी लोगों को जो है मतपंथ संप्रदायों में खींचना प्रारंभ कर दिया। लोभ के कारण, लालच के कारण जो है लोगों को धर्मांतरण करना प्रारंभ कर दिया, और उनका जीवन जो नष्ट करने का कार्य कर दिया। उसी से बचाने के लिए ऋषि दंत ने सत्य प्रकाश लिखना उनको पड़ा, अपने सारे के सारे वैदिक ग्रंथों का सार उसके अंदर लिख दिया। इन मत मतांतरों का जितना भी विवरण इनके ग्रंथों के अंदर भरा पड़ा था, गलत बातें जो थी वो सारे के सारे इस ग्रंथ के अंदर लिखी हुई हैं। उनको ठीक प्रकार से उनका मतलब समझाया कि भाई क्यों तुम जाते हो, उनको पहले ठीक प्रकार से उनका मतलब तो समझ लो। जो तुम इनके मतों में जाने के कारण जो है अपने जीवन को नष्ट करने का कार्य कर रहे हो, पहले तुम उनको मतों को समझो, तब जाकर तुम सत्य असत्य का निर्णय करना। जो तुमको अच्छा लगे उसको स्वीकार करना। तो ऋषिदंत ने स्पष्ट कह दिया कि तुम सत्य प्रकाश को पहले एक बार पढ़ो तो सही, सत्य असत्य को जानो तो सही, इन मत पंथ संप्रदायों में जाने से पहले इनको समझो तो सही, इनकी जड़ क्या है, इनका नियम क्या है, इनके तरीके क्या हैं, किसने ये चलाए, क्यों चलाए, क्या क्या इनके अंदर पूजा पद्धति है, क्या इनके अंदर ईश्वर के नियम है, क्या क्या इनके अंदर नियम चलते हैं। उनको ठीक प्रकार से समझने के लिए सबसे पहले तुम सत्यात प्रकाश पढ़िए। तुम्हारे पास में अगर तुम बाइबल पढ़ोगे तो हज़ारों यानी कि लगभग 2-3 साल बीत जाएंगे, तुमको बाइबल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तुमने जो है इंग्लिश ठीक से पढ़ी हुई नहीं है, उसका ठीक प्रकार से मतलब तुमको समझने नहीं आता। इसी प्रकार तुम बौद्धों के, जैनियों के ग्रंथ पढ़ोगे, उनमें तुम तो भ्रमित ही हो जाओगे। उनके तो उनको तो समझ में नहीं आने का उनके अंदर लिखा हुआ क्या है। क्योंकि 12वें समोल्लास के अंदर मैंने तुमको पढ़ाया, उसके अंदर बड़े ऋषि दंत ने स्पष्ट व्याख्या की हुई, क्योंकि ऋषि दयानंद जो हैं बड़े पहुँचे हुए ऋषि हुए हैं, अच्छे विद्वान ऋषि हुए हैं और संस्कृत भाषा के निपुण विद्वान हुए हैं। उन्होंने ठीक प्रकार से इनकी भाषा को भी समझ लिया, इनकी टेढ़ी मेढ़ी भाषा का भी अर्थ उन्होंने ठीक प्रकार से समझ लिया कि भी इन्होंने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, अज्ञानता के कारण, रूढ़िवादिता, पाखंडता के कारण जैनियों ने, बौद्धों ने उनको मूर्ख बनाने का कार्य अपने ग्रंथों के अंदर मकड़ जाल रच रखा है, जिसके अंदर वो फंसते हैं और अपने जीवन नष्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार जैनियों जो मुसलमानों के द्वारा, ईसाइयों के द्वारा जो अपने अपने जीसस का जो है क्रॉस और लॉकेट उनको दे देकर लोगों को धर्मांतरण करते हैं, कुछ रुपए के चक्कर में, कुछ क्योंकि
ये सारा का सारा धर्मांतरण जो होता है ये हिंदुओं का ही होता है, बाकी किसी का देख लो, मुसलमानों को एक का भी धर्मांतरण तुम करते होते नहीं देख सकते, नहीं ईसाई करते। वो सारे के सारे वैदिक मत को मानने वाले जो व्यक्ति यानी हिंदू हैं, उन्हीं का ही धर्मांतरण तुमको देखने को मिलता है, उन्हीं का धर्मांतरण होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको उनको पता है ये शास्त्र नहीं पढ़ते, ये राम की लीला में ही मगन रहते हैं, कृष्ण की लीला में ही मगन रहते हैं। इनको बस वो पता है कि जिसमें राम ने लीला करी, कृष्ण ने लीला करी, झूठा इतिहास इनको बताया गया है, चमत्कारों पर ये विश्वास करते हैं। उसी चमत्कार का सहारा लेकर जो है तुमको जो है उनके द्वारा धर्मांतरण कर लिया जाता है, मतांतरण कर लिया जाता है, उनको अपने मत में दीक्षित कर लिया जाता है और तुम्हारे जीवन को नष्ट कर दिया जाता है। क्योंकि तुम्हें राम का इतिहास नहीं पता, तुम्हें कृष्ण का इतिहास नहीं पता, तुम्हें शिव का इतिहास नहीं पता, तुम्हें हनुमान का इतिहास नहीं पता। हनुमान को तुम बंदर बताते हो, हनुमान ब्राह्मण थे। ऐसे ब्राह्मण जिनके पास में सारी की सारी विद्या उनको पता थी, उनको खगोल विद्या आती थी, उनको जल विद्या आती थी, उनको भूगोल विद्या आती थी, उनको सारी की सारी एस्ट्रोनॉमी आती थी, उनको जो है विमान शास्त्र आता था, सारी की सारी विद्याएं उनको आती। तुम ऐसे ऐसे विद्वान हनुमान को जो है तुमने, ऐसे महावीर को जो है तुमने जो है बंदर बनाकर मंदिरों के अंदर रख दिया। तुमने अपने महापुरुषों का अपमान जो है पुराने व्यक्तियों के चक्कर में करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे महापुरुष हनुमान का तुम जो है अपमान तुम करते हो। राम का इतना अच्छा चरित्र रहा, श्री राम के चंद्र जी के जीवन के अंदर इतनी अच्छा उन्होंने अपने राज्य व्यवस्था चलाई, ऐसा जीवन उनका देखने को मिलता है। तो हम ऋषि दंत ने सत्यार्थ प्रकाश के 13वें समोल्लास के अंदर जो लिखा है उसके विषय में जो उन्होंने दृष्टांत बताया, क्यों सत्यार्थ प्रकाश के 13वें समोल्लास के अंदर ऋषि दंत ने जो ईसाई मत का खंडन क्यों किया उसका कारण बताते हैं। जो ये बाइबल का मत है, क्योंकि वे केवल ईसाइयों का सो नहीं, किंतु ऋषि दंत बताते हैं कि ये जो बाइबल का मत है वो ईसाइयों का नहीं है, वो यहूदियों का भी मत है। क्योंकि यहूदी इस टाइम जब ऋषि दंत ने सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी, वो वर्तमान में देखा जाता है वो गौण ही मात्र है, यानी कि नाम मात्र के ही ईसाई वो यहूदी हैं। वास्तव में उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट यानी वो जो है पीछे छोड़ दिया, न्यू टेस्टामेंट के चक्कर में ही वो अपने ईसाई मत से ही जुड़ चुके हैं। तो पढ़ते तो दोनों के दोनों को हैं, ओल्ड टेस्टामेंट को भी, न्यू टेस्टामेंट को, तौरात को पढ़ते हैं, इंजील को पढ़ते हैं। लेकिन ऋषि दंत ने लिखा है सभी ग्रंथ हैं, ये 13वें समोल्लास में ईसाई मत के विषय में लिखा, इसका यहूदी ये किंतु इससे यहूदी भी गृहीत होते हैं। यह 13वें समोल्लास में ईसाई मत के विषय में लिखा है। इसका यही अभिप्राय है कि आजकल बाइबल के मत में ईसाई मुख्य हो रहे हैं और यहूदी आदि गौण हैं। तो ऋषि दंत स्पष्ट लिखते हैं बाइबल के मत में ईसाई अधिक हो रहे हैं और यहूदी आदि गौण हैं। मुख्य के ग्रहण से गौण का ग्रहण हो जाता है। ऋषि दंत स्पष्ट लिखते हैं कि मुख्य के ग्रहण से जो है गौण का ग्रहण हो जाता है। इसलिए यहूदियों का भी ग्रहण समझ लीजिए। उनका जो विषय यहाँ लिखा है सो केवल बाइबल में से है कि जिसको ईसाई और यहूदियों आदि सब मानते हैं और इसी पुस्तक को अपने धर्म का मूल कारण समझते हैं। तो यहूदी और ईसाई जो हैं वो दोनों के दो हैं जो है बाइबल को अपना मूल धर्म ग्रंथ मानते हैं। तौरेत इसी के अंदर ही है और एंजल दोनों का दोनों भाग इसी के अंदर हैं। दोनों के दोनों इसी मत को स्वीकार करते हैं, इसी बाइबल के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। दोनों के दोनों इसको अपना जो है धर्म ग्रंथ यानी धर्म ग्रंथ के उसको मत ग्रंथ कह सकते हैं, मत ग्रंथ उसको मानते हैं। इस पुस्तक के भाषांतर बहुत से हुए हैं। तो ऋषि दंत लिखते हैं इस पुस्तक के बहुत सारे भाषांतर यानी कि इसके भाष्य बहुत सारे हुए हैं जो कि इनके मत में बड़े बड़े पादरी हैं उन्हीं ने किए हैं। तो ऋषि दंत लिखते हैं जो इनके मत के अंदर बड़े बड़े पादरी हैं उन्होंने ही इस बाइबल के बहुत सारे भाष्य इन्होंने किए हैं। उनमें से देवनागरी और संस्कृत भाषांतर देखकर तो ऋषि दंत ने जब ये सत्यार्थ प्रकाश का 13वां समोल्लास लिखा, ऋषि दंत कहते हैं कि उन्हीं के भाषांतर जो बाइबल के पादरियों के द्वारा बाइबल का जो है संस्कृत भाषा और जो है देवनागरी भाषा में जो उनका भाष्य किया गया था, उसी भाष्य को पढ़कर जो है देखकर मुझे बाइबल में बहुत सी शंका हुई। तो ऋषि दंत लिखते हैं उसी भाष्य को देखकर मुझे बहुत सी शंका हुई। उनमें से कुछ थोड़ी सी इस 13वें समोल्लास के ऋषि दंत लिखते हैं कि शंका तो बहुत सारी है लेकिन थोड़ी सी कुछ शंकाएं मैंने लिखी है जो हर प्रत्येक मनुष्य को जाननी अनिवार्य हैं। जो ईसाई मत को स्वीकार कर चुके हैं, जो ईसाई मत में जाना चाहते हैं, ईसाई मत को समझना चाहते हैं, उनको 13वां समोल्लास के अंदर में पूरा का पूरा विवरण उसको पढ़ाऊंगा। उसको आपके सारा का सारा जो है ईसाई मत पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा किस प्रकार से लिखा हुआ है, क्यों लोगों का धर्मांतरण होता है, कैसे कैसे इनकी मान्यताएं, एक वैदिक मत का व्यक्ति क्यों इनके धर्म का जो है त्याग कर देता है, क्यों विद्वान वो बन जाता है सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद में। मैं स्पष्ट कह सकता हूँ चाहे वो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है लेकिन वो भाषा को ठीक प्रकार से पढ़ना जानता है, वो सत्यार्थ प्रकाश को एक बार पढ़ लेगा। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद में ठीक प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश उसने 2-3 बार उसने पढ़ ली, वो दार्शनिक व्यक्ति वो बन जाएगा। लोगों को ठीक प्रकार से जो है धर्म की यानी वो सत्य असत्य का निर्णय करना पता देगा, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश के अंदर इतनी तर्कशील बातें ऋषि दंत के द्वारा दी गई हैं। जो इसको एक बार पढ़ लेता है वो तर्कशील हो जाता है और तर्कशील होने के कारण जो है सत्य असत्य का निर्णय करना सीख जाता है। सत्य क्या है
गलत क्या है, सत्य को स्वीकार कर लेता है और गलत का त्याग कर देता है, औरों को भी शिक्षा देना प्रारंभ कर देता है कि भाई ये गलत है, इस मत के अंदर ये बातें गलत हैं, क्योंकि ये सारे के सारे मत पंथ संप्रदाय मजहब फिरका आदि सभी की बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं और ठीक प्रकार से उनकी समीक्षा जो ऋषिदंत के द्वारा की गई है। इसलिए जो है ऋषिदंत लिखते हैं आगे, तो ऋषिदंत कहते हैं जब मुझे शंका हुई तो मैंने बहुत थोड़ी सी केवल सत्य की केवल सत्य की वृद्धि और असत्य के हास होने के लिए है, ना कि किसी को दुख देने व हानि करने अथवा मिथ्या दोष लगाने का अर्थ ही है। तो ऋषिदंत कहते हैं ये जो मैंने बातें इनके ग्रंथ के अंदर पढ़ी, बाइबल के अंदर पढ़ी, तो मेरा लेस मात्र भी इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मुझे इनका जो है मुझे किसी भी प्रकार के जो है वो इस प्रकार का जो दोष लगाना नहीं है, लेकिन जो सत्य है उसका मंडन और जो गलत बात है उसको खंडन मैं अवश्य करूंगा। मैं समझौता सिद्धांतों से बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ऋषिदंत ने स्पष्ट कह दिया। आगे लिखते हैं ऋषिदंत सरस्वती, हास करना नहीं है, किसी को दुख देने की हानि अथवा मिथ्या दोष लगाने का अर्थ नहीं है। इसका अभिप्राय उत्तर लेख में सब कोई समझ लेंगे कि यह पुस्तक कैसा है और इनका जो मत है वह भी कैसा है। इस लेख से यह प्रयोजन है कि सब मनुष्य मात्र को देखना, सुनना, लिखना आदि करना सहज होगा और पक्षी प्रतिपक्षी यानी जो पक्ष है और प्रतिपक्ष है होकर विचार कर ईसाई मत का आंदोलन सब को कर सकेंगे। तो ऋषिदंत लिखते हैं कि भाई जो ये सारे के सारा दृष्टांत जो लिखा जाएगा इसके कारण जो ईसाई मत है, ईसाई मत का जो विषय में ठीक प्रकार से सभी मनुष्यों को जो है ठीक प्रकार से जानकारी इनकी होगी, क्यों क्या इनके ग्रंथों के अंदर लिखा है। जब इन्होंने भाष्य इन पादरियों के द्वारा किया गया तो ऋषिदंत ने पढ़ा था और पढ़ने के कारण उनको शंका हुई कि इनके अंदर जो है सृष्टि के नियम जो है किस प्रकार से बताए गए हैं, जो ईश्वर क्या है, ईश्वर की आत्मा जल पर डोलती थी, इस प्रकार के दृष्टांत दिए गए हैं और ईसा मसीह ही भगवान हैं। बहुत सारी जब हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे सारा का सारा दृष्टांत वहाँ पर पढ़ेंगे हम। तो जितने भी लोग हैं चैनल से जुड़े हुए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, किसी प्रकार की शंका है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चैनल से आपको जुड़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा ईसाई मत मैं पढ़ूंगा तुमको। 13वां समूला जो है बहुत छोटी छोटी जो जानकारियाँ इसके अंदर है, पूरा शुरू से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं, पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं किस प्रकार से चला। अब ऋषिदंत जो है समीक्षा इसके अंदर कर रहे हैं अनुभूमिका के अंदर, क्यों उन्होंने खंडन किया। तो ऋषिदंत स्पष्ट कहते हैं कि भाई जो ये है ईसाई मत है उसको ठीक प्रकार से जो मैंने इसका जो भाष्य है इनका पढ़ा पादरियों का, उसको मैंने जब शंका हुई तो मैंने ये 13वां समूला से लिखने की ठानी कि भाई इनके अंदर जो गलत बातें इनके अंदर लिखी हुई लोगों को भ्रमित करने के लिए, उनके अंदर अज्ञानता, रूढ़िवादिता, पाखंडता इनके अंदर है, उसको ठीक प्रकार से लोगों के सामने आना चाहिए। सत्य का जानकारी सबको होना चाहिए, गलत क्या है उसका त्याग जो है ईसाइयों के द्वारा भी किया जाना चाहिए और जो वैदिक मत के व्यक्ति हैं या और भी मतांतरों के लोग हैं उनको ठीक प्रकार से इसकी जानकारी हो जानी चाहिए। तो ऋषिदंत स्पष्ट लिखते हैं, इससे एक यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि मनुष्यों को धार्मिक धर्म विषय का ज्ञान बढ़ेगा और यथा योग्य सत्य का मत और कर्तव्य यथा कर्तव्य कर्म संबंधी विषय विदित होकर सत्य और कर्तव्य कर्म का स्वीकार, असत्य का अकर्तव्य कर्म का परित्याग करना सहजता से होगा। तो इसके अंदर लिखते हैं कि जो जो इनके अंदर गलत बातें हैं उनको वो त्याग देंगे सारे के सारे मनुष्य, और जो सही बातें उसको ग्रहण करेंगे। तो ऋषिदंत ने स्पष्ट लिखा है कि सब मनुष्यों को उचित है कि सबके मत विषयक पुस्तकों को देख समझकर कुछ सम्मति व असम्मति देवें व लिखें, नहीं तो सुना करें। क्योंकि ऋषिदंत स्पष्ट लिखते हैं सब मनुष्यों को उचित हो, तो सारे के सारे संसार के जितने भी मनुष्य हैं उनको उचित होना चाहिए कि वे सभी मतों के विषयों को या तो पढ़ें या सुने। विद्वानों के द्वारा अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो भाई साहब सुनना जरूरी है, सुनिए उनको कि क्या क्या उनके विषय के अंदर लिखा हुआ। अगर तुम्हारी योग्यता इतनी नहीं है कि तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि हम धर्म यानी मत पंथ संप्रदायों के विषय में ठीक प्रकार से पढ़ सकें, जान सकें, तो भाई साहब उसको तुम जो विद्वानों के द्वारा बातें बताई जाती हैं, धर्म प्रचारकों के द्वारा जो बातें बताई जाती हैं, जो वैदिक धर्म को प्रचार प्रसार करने का कार्य करे, उन बातों को ठीक प्रकार से तुम्हें सुनना चाहिए, उनका मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, जब जाकर तुम उनको मानना चाहिए। ऐसे ही अंधेर गर्दी चौपट राजा वाली बातें तुमको स्वीकार नहीं है कि भाई बिन प्रचार की बातों को तुम स्वीकार कर लो ऐसे। तो ऋषिदंत स्पष्ट कहते हैं कि भाई जिन जो लोग जो हैं बातों को जो धर्म के मत के विषय पुस्तकों को देख समझकर कुछ सम्मति व असम्मति देख ले वे, नहीं तो सुना करें। क्योंकि जैसे पढ़ने से पंडित होता है वैसे सुनने से बहुत श्रुत होता है। तो ऋषिदंत कहते हैं जैसे पढ़ने से लोग पंडित हो जाते हैं, ऐसे सुनने से जो है आपने आप में एक व्यक्ति जो है एक विद्वान हो जाता है, अपनी ठीक प्रकार से बातों को जो समझने में निपुण हो जाता है कि भाई सत्य क्या है असत्य का, इतना तो उसके अंदर ज्ञान हो जाता है कि भाई ये बातें सही है गलत है। वैसा को किसी को ज्ञान उपदेश ना दे, लेकिन अपने लिए वो सही और गलत क्या है इतना वो समझ सकता है। इसलिए बहुत श्रुत व्यक्ति को जो है बातें जो है सुननी चाहिए।
पढ़ नहीं सकता, उपदेश नहीं कर सकता, लेकिन अपने लिए जो बातें दी गई हैं विद्वानों के द्वारा, जो बातें बताई उनको सुनना आवश्यक है, उनको सुनना अवश्य होना चाहिए, सुनना जरूरी है। आगे लिखते हैं ऋषिधन सरस्वती। श्रोता दूसरों को नहीं समझा सके, तथापि वे संवेद तो समझ ही जाता है। जो कोई पक्षपात रूप या ना ऋण होके देखते हैं, उनको ना अपना और ना पराय गुण दोष विधि हो सकते हैं। तो ऋषिदंत लिखते हैं जो इन ऐसे मतपंथ संप्रदायों को गलत दृष्टि से यानी कि गलत नजरिए से देखते हैं और एक रूढ़िवादिता यानी कि हिंसा की भावना से देखते हैं, वो अपना भी नाश करते हैं, औरों का भी नाश करते हैं। इस प्रकार से जो है मतपंथ संप्रदायों की जानकारी इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए, आक्रोश में नहीं आना चाहिए। ठीक प्रकार से हमें मतपंथ संप्रदायों के विषय में जानकारी मात्र उनकी होनी चाहिए, सही क्या है गलत क्या है उस चीज़ का जो है बस त्याग हमारे को करना चाहिए, खंडन हमको करना चाहिए। ऐसे कोई भी दोष कोई भी हानि हमें उस मतपंथ संप्रदाय किसी के साथ में नहीं करनी चाहिए। तो ऋषि स्पष्ट कहते हैं कि भाई हमें जो है सही क्या है गलत क्या है बस इतना मात्र चुनाव हमको करना है। किसी से हिंसा, किसी को हमें प्रताड़ना, किसी को हमें इस प्रकार का जो है कोई भी हानि हमको नहीं पहुंचानी है। तो ऋषिचंद्र स्पष्ट कहते हैं कि लोगों को आक्रोश में नहीं आना चाहिए कि भाई गलत बातें लिखी हो तो उन पर आक्रमण कर दो, ये कर दो वो कर दो, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। गलत बातें उनको सही बातें उनको बताइए, उनका गलत बातें उनको त्याग करवाइए, उनको सही बातें उनको बता दीजिए कि भाई ये सही है ये गलत है। माने तो ठीक है, नहीं माने तो कोई बात नहीं है, उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो सत्य का प्रचार करना है। तो ऋषि स्पष्ट कहते हैं कि भाई सत्य का प्रचार तुम करो, लेकिन किसी पर तुम इस प्रकार का जो हावी किसी पर ना हो, कभी उस पर प्रताड़ना ही तुम करने लग जाओ। ऋषि पर खंडन करते हैं, बड़े अच्छे तर्कशील ऋषि दयानंद हुए, बड़ी अच्छी बातें उनके द्वारा ग्रंथों के अंदर लिखी हुई हैं। आगे लिखते हैं ऋषि सरस्वती। मनुष्य का आत्मा यथा योग्य सत्य असत्य का निर्णय करने का सामर्थ्य रखता है। रोज ऋषिदंत स्पष्ट कहते हैं कि भाई हर प्रत्येक व्यक्ति का आत्मा जो है वो सत्य क्या है असत्य क्या है वो जानता है, लेकिन मनुष्य जो है लालच के कारण, रूढ़िवादिता भाखंडता के कारण, किसी ना किसी लोभ के कारण जो है वो सत्य को स्वीकार नहीं करते, असत्य को जो है लालच के कारण जो है स्वीकार कर लेते हैं और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जो है इन मत पंथ संप्रदायों और किसी न किसी लालच के कारण जो इन रूढ़िवादिता पाखंडताओं में जो आगोश में आ जाते हैं। सत्य तो वो जानते हैं कि वास्तव में सत्य क्या है, उनकी आत्मा जानती है कि सत्य क्या है, लेकिन वो सत्य को जानते हुए भी जो है अनभिज्ञ हो जाते हैं, उसको तिरस्कार कर देते हैं, उसको नहीं समझ पाते, उसको नहीं मानते, उस पर नहीं जो है उसको स्वीकार कर पाते हैं। तो स्पष्ट लिखते हैं ऋषि सरस्वती, जितना अपना पठित व श्रुत है उतना निश्चय कर सकता है। यदि एक मत वाले दूसरे मत वाले के विषयों को ना जाने और अन्य ना जाने तो यथावत संवाद नहीं हो सकता। तो ऋषिदंत कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति दूसरे मत वालों के विषयों को ना जाने अन्य जाने तो यथावत संवाद नहीं हो सकता। ऋषिदंत कहते हैं अगर किसी के मत से अगर तुम्हें संवाद करना है तो अगर किसी मत से यानी कि तुम्हारा संवाद यानी वैदिक मत का किसी से संवाद होना है तो वैदिक मत को पहले जो है जितने भी मत पंथ संप्रदाय बने हुए समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर, विश्व के अंदर, इनको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, इनकी मान्यताओं को समझना पड़ेगा। तो तब जाकर ऐसा ही दृष्टांत मैं उदाहरण ऋषिदंत का ही दे देता हूँ। ऋषिदंत ने जब सत्य प्रकाश ग्रंथ लिखा इन मतपंथ संप्रदायों से पहले, लिखने से पहले वो सारा का सारा ज्ञान इनसे अर्जित कर चुके थे, शास्त्रार्थ इनसे कर चुके थे। रूढ़िवादिता पाखंडता गलत बातें इनके अंदर क्या थी, इन मतपंथ विषयों जो मतपंथ संप्रदाय मजहब फिरका आदि हैं इनकी जानकारी ठीक प्रकार से जो है वो कर चुके थे। तब जाकर उनसे उनका संवाद उनका हुआ था, तब उन्होंने संवाद किया, गलत बातें उनको लिख लगी, उनका त्याग उन्होंने करवाया। बहुत से लोगों ने त्याग भी किया, मुसलमानों ने अपने मत भी छोड़े, ईसाइयों ने भी मत त्याग करा, जैनियों ने भी छोड़ा, बौद्धों ने भी छोड़ा, पौराणिकों ने भी वैदिक मत को स्वीकार किया। तो बहुत सारे जो अच्छे व्यक्ति थे जो सत्य को जान चुके थे कि भाई ये सत्य है और जो गलत बातें हैं उसको त्याग देना चाहिए, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति उस समय पर हुए थे जिन्होंने वैदिक मत को स्वीकार कर लिया कि हाँ वास्तव में ईश्वर का नियम यही है, ईश्वर का मत यही है, वास्तव में यही मानवता है और मानवता के गुण इसके धर्म के अंदर है, वो स्वीकार उन्होंने कर लिए थे। तो ऋषि स्पष्ट लिखते हैं कि भाई हमको पहले उन मतपंथ संप्रदायों के विषय में समझना पड़ेगा, उनके नियम को समझना पड़ेगा, उनकी बातों को समझना पड़ेगा, उनके जो दृष्टांत है वो क्या कहते हैं, क्या उनके तर्क हैं, क्या नियम है, क्या लॉजिक उनके अंदर है, वो सारे के सारे नियम उनके मतपंथ संप्रदायों के अंदर उनको समझना पड़ेगा। तब जाकर उनसे हमारा संवाद हो सकता है। ऐसे ही हम जाकर मतपंथ संप्रदायों से उलझने लग जाएं, उनसे संवाद करने लग जाएं तो वो हम पर हावी हो जाएंगे और उनका मत जो है वो हावी ही रहेगा। इसलिए अगर उस मत से शास्त्रार्थ करना है, संवाद करना है तो सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा और अपना ज्ञान यानी अपनी बुद्धि की जो है विकसित अपनी बुद्धि को हमें करना पड़ेगा, उसकी जानकारी ठीक प्रकार से हमको करनी पड़ेगी, तब जाकर हम संवाद करने योग्य बनेंगे। आगे लिखते रहिए सरस्वती, किंतु आगे लिखते हैं यथावत संवाद जो इन ऐसी उसके अंदर योग्यता नहीं है, मतपंथ संप्रदायों को नहीं समझता, उनकी बातों को नहीं समझता, तो ऐसे व्यक्ति जो है ना समझने के कारण, नादानी के कारण जो है एक
जो है ना समझने के कारण हो सकता है, किंतु अज्ञानी किसी भ्रम रूप बाड़े में गिर जाते हैं। तो अज्ञानी जो व्यक्ति हैं, जो ठीक प्रकार से ज्ञान उनको अर्जन नहीं करते, ठीक प्रकार से विद्या को नहीं पढ़ते, मतपंथ संप्रदाय को ज्ञान ठीक प्रकार से नहीं, और जाके खामों का शास्त्रार्थ करने लग जाते हैं, लोगों से भिड़ने लग जाते हैं कि भाई मेरा मत अच्छा है, तेरा मत ये है, तेरा मत वो है। तो उनकी बहुत हानि होती है, और हानि होने के कारण उनको गलत मत का चुनाव उनको करना पड़ जाता है। यही कारण वैदिक मत के लोगों के साथ में होता है। क्यों उनका धर्मांतरण होता है, वो यही कारण है, क्योंकि ये इसी का सहारा जो है ईसाइयों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा ठाया जाता है। क्योंकि हिंदू बालक जो हैं, हिंदू बालिकाएं जो हैं, उनको अपने धर्म का ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं है। इसी का फायदा जो है विधर्मी लोग उठाते हैं, और उनको मत पंथ संप्रदायों में ले जाने का, मजहब आदि में ले जाने का, उनको मतांतरण का कार्य होता है। उनको रुपए के चक्कर में, उनको शादी के चक्कर में, शादी का झांसा देकर, रुपए का झांसा देकर, अनेकों प्रकार का लालच, प्रॉपर्टी, धन आदि का लालच देकर उनको मतांतरण उनका कर लिया जाता है। उनका मत जो है, जो मतांतरण उनका कर दिया जाता है, उनको विधर्मी बना दिया जाता है। यही कारण है उनका, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है शास्त्रों का ठीक प्रकार से। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो कोई भी विधर्मी आकर तुमसे जो है वो ललकार कर तुमको जो है अपने विधर्मी तुमको बना लेगा। इसलिए तुमको अगर विधर्मी नहीं बनना चाहते, विधर्मी से स्वधर्मी बनना चाहते हो, विधर्मी यानी वैदिक धर्म में तुम सदा रहना चाहते हो, तो भाई साहब तुमको वैदिक शास्त्र तुमको पढ़ने पड़ेंगे, आर्ट्स ग्रंथ तुमको पढ़ने पड़ेंगे। आर्ट्स ग्रंथ वो जो वैदिक मत को से बने हुए हैं, वैदिक मत के अंदर जिनका वैदिक मत जिनके अंदर लिखा हुआ है। तुम्हें तुम्हें वेद पढ़ने पड़ेंगे, तुम्हें उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, तुम्हें महाभारत पढ़नी पड़ेगी, तुम्हें रामायण पढ़नी पड़ेगी, और तुम्हें जो है ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, दर्शन पढ़ने पड़ेंगे, उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे। ये बहुत सारे ग्रंथ हैं, इनको तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और सबसे पहले तुम्हें, अगर वर्तमान की दृष्टि से अगर तुमको समझना है वास्तव में धर्म को तो सबसे पहले तुम्हें भाई साहब कुछ मत ना पढ़ो। बाद में सबको, जब तुम्हारी बुद्धि विकसित हो जाए, सत्य सत्य का निर्णय करने योग्य तुम्हारी बुद्धि हो जाए, तो सबसे पहले भाई साहब तुम जो है, सबसे पहले तुम सत्य प्रकाश को पढ़ो। आपसे आग्रह है, अनुरोध है, सबसे पहले सत्य प्रकाश को पढ़ो, तब जाकर तुम इन ग्रंथों को पढ़ सकते हो, मतपंथ संप्रदायों को समझ सकते हो। क्योंकि इन्हीं की नींव जितनी भी मतपंथ संप्रदायों की, वो नींव का निचोड़ जो है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के अंदर ऋषि दंड ने एक डिक्शनरी के रूप में हमको दिया है कि भाई ये मेरे जो वैदिक धर्मी, यानी मेरा परिवार जो वैदिक धर्म का मेरा परिवार है, वो इन रूढ़िवादिता पाखंडता में ना फंसे और वो बच जाए। मेरे जो माताएं, बहनें, बेटियां हैं, या मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, वो सारे नौजवान बच्चे हैं, बालक हैं, वो ठीक प्रकार से मेरे इस बताए हुए मार्ग पर चलें और वैदिक मत को स्वीकार करें, और गलत मार्ग पर ना जाएं, उससे मतपंथ संप्रदायों के संपर्क में बनाएं, उनसे बचें, अपने बालकों को बचाएं, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने राष्ट्र को बचाएं, अपने समाज को बताएं। इस प्रकार का ऋषि ने दृष्टांत दिया, बड़े अच्छे तर्कों के साथ मेरे ने समझाया। ये हमको समझना पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब पूरा का पूरा देशों के अंदर, विदेशों के अंदर जितना भी झगड़ा चलता है वो धर्म का ही झगड़ा है। यरूशलेम जो जगह है फिलिस्तीन के अंदर, उसी का मतों का ही झगड़ा वही है। फिलिस्तीन के अंदर जो यरूशलेम जगह है, वो यहूदी कहते हैं कि हमारे मूसा का उपदेश दिए थे, मूसा ने हमारा स्थान है। मुसलमान कहते थे हमारे हजरत मोहम्मद पैगंबर का कबीला था, हमारे हजरत मोहम्मद पैगंबर जो हैं वो जन्नत गए थे। इसी प्रकार ईसाई कहते हैं कि भाई हमारे जो यीशु मसीह हुए हैं वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर उपदेश उन्होंने भी दिए थे, उपदेश उन्होंने लिए थे। इस प्रकार का दृष्टांत तीनों के तीनों मतों में भयंकर जंग वहाँ पर चलती है। वर्तमान में देखा जाए तो यरूशलेम के अंदर एक जगह को लेकर वो सारा का सारा विवाद जो है उस भूमि पर, फिलिस्तीन की भूमि पर, यरूशलेम, इजराइल और फिलिस्तीन के अंदर जो है सारा का सारा धर्म का ही मैटर वहाँ पर चलता है, झगड़ा चलता है। आए दिन वहाँ गोला बारूद बरसते हैं। तो धर्म को चक्कर में, धर्म को ना जानने के कारण, और वास्तव में देखा जाए तो तीनों के पूर्वज एक ही हैं। मूसा को जो है ईसाई भी मानते हैं, मूसा को मुसलमान भी मानते हैं, मूसा को यहूदी भी मानते हैं। इन सबके और इब्राहिम यानी यहूदी को, जो जिनको अब्राहिम कहा गया, उनको जो है मुसलमान भी मानते हैं, उनको ईसाई भी मानते हैं, उनको यहूदी भी मानते हैं। लेकिन मानते सभी हैं, लेकिन एक तर्क यानी एक सम्मति इनमें नहीं है। अलग अलग कहते हैं, अलग अलग दावा करते हैं तीनों के तीनों, और इसीलिए जो है उनमें आपस में झगड़ा बना हुआ रहता है। वहाँ पर आए दिन बमबारी होती है, आए दिन वहाँ पर एक निर्दोष लोगों की वहाँ पर जान जाती है। वो सारा का सारा कारण क्या है? धर्म को ठीक प्रकार से ना जानना, ठीक प्रकार से उसको ना समझना, सत्य क्या है, असत्य क्या है, वास्तव में धर्म क्या है। अपने महापुरुषों को, जो उनके जो पूर्वज हैं, उन्हीं को उनमें आपस में विरोध है। वो स्वीकार ही नहीं करते कि भाई हम तीनों जो हैं एक ही माँ बाप, यानी एक ही संप्रदाय, यानी एक ही पिता के हम सारे के सारे, हमारे एक ही पूर्वजों के हम संतान हैं। वो स्वीकार ही नहीं करते इस बात को। अगर वो स्वीकार कर लें तो यरूशलेम जो जगह है उसमें किसी प्रकार का झगड़ा किसी प्रकार का नहीं होगा। वो ठीक प्रकार से सम्मति कर तीनों जो ईसाई भी, मुसलमान भी, यहूदी भी ठीक प्रकार से अपनी पूजा अर्चना जो भी है उनकी होती है, नमाज आदि, वो सारे के सारे वहाँ पर करें, लेकिन वो सम्मति उनमें आपस में नहीं बन पाती। इसी कारण, यही कारण है अज्ञानता, रूढ़िवाद, पाखंडता का।
तो ऋषिचंद्र ने बड़े स्पष्ट तरीके से बताया और सारा का सारा दृष्टांत हमने समझा। कल की कक्षा के अंदर हम ईसाई मत को ठीक प्रकार से हम इसका शुरुआत करेंगे। हमने पूरी की पूरी भूमिका समझी, ईसाई मत किस प्रकार से चला, यहूदी मत किस प्रकार से चला, कौन कौन से इनके चलाने वाले रहे, पूर्व की कक्षा में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हमने जो ऋषिदंत के द्वारा खंडन का जो विषय लिखा हुआ है, खंडन क्यों करना पड़ा, क्यों ऋषिदंत ने उनके सारे सारे ग्रंथ पढ़े और बाइबल के जो भाष्य थे वो पूरा का पूरा पढ़ा और गलत बातें जो उसके अंदर थी, इसीलिए ऋषिदंत ने जो है खंडन करने का जो है निर्णय किया कि भाई मैं इसका खंडन करूंगा और सत्य प्रत्येक मनुष्य के सामने आना चाहिए कि वास्तव में सत्य ये है। क्योंकि वैदिक मत के विरुद्ध जाकर ये सारे सारे दृष्टांत ईसाइयों के द्वारा दिए गए हैं कि ईश्वर का आत्मा पानी पर डोलता था और ईश्वर जो है ईसा जो था ईश्वर के पुत्र थे। इस प्रकार का अवतारवाद की बहुत सारी जो पौराणिकों से मिलती जुलती कहानियां हैं वो भी सारी की सारी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, किसी प्रकार की शंका कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़िए। तो कल की कक्षा में हम क्रिश्चियन मत समीक्षा इसको बड़े विस्तार से समझेंगे और कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम करेंगे। ओम सम, सभी को सादर नमस्ते जी।